हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रोनाउन का सीरीज स्टार्ट किया है। आज ये प्रोनाउन का दूसरा लेक्चर है जिसमें आप सभी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव के डिफिनीशन को देखते हैं, क्या है इसकी डिफिनीशन। तो देख लीजिए यहाँ पे, समझते हैं भाई। रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे प्रोनाउन, सबसे पहले आपको प्रोनाउन समझ में आना चाहिए। प्रोनाउन आ गया है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है बच्चों। जो नाउन के एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है वह आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ऐसे प्रोनाउन जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है यानी वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो क्या लिखा गया है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। तो बच्चों अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, यहाँ पे एग्जांपल से समझिए सभी लोग। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे है हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा। तो यहाँ पे भाई ये जो हु है ये क्या है आपका, देखिए ये वर्ब है। रोट क्या है आपका, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट बनने का काम दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। इसको आपको हमेशा माइंड में बिठा के रखना है। क्या भाई, कि नाउन और प्रोनाउन बनने का काम कौन कर सकता है, केवल दो ही चीजें कर सकते हैं, दो ही पार्ट ऑफ स्पीच आपके कर सकते हैं। वह है नाउन, एक है प्रोनाउन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो ये यहाँ पे हु जो है ये क्या कर रहा है, हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा। तो जिसने भी लिखा नाउन है वो नाउन होगा, और नाउन को रिप्लेस करा है। और क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है या प्रोनाउन, इसीलिए आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए दूसरा क्या है, विच ऑफ यू हैज डन इट, आप में से किसने यह किया है। तो देखिए बच्चों, ये जो विच है ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका उत्तर क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन को रिप्लेस किया है किसने, प्रोनाउन ने। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आपका क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है भाई, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे हुम डू यू लाइक, देखिए नेक्स्ट क्या है, हुम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हुम क्या है आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हुज इज दिस बुक, यहाँ पे हुज भी आपका क्या है बच्चों, सॉरी आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब जो हम बातें बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे देखो, एक जो है डुप्लीकेट स्लाइड लेते हैं, उसमें आप सभी को हम बढ़िया से समझाते हैं। देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा। देखिए क्या बताने वाले हैं भाई, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या था, आपने क्या देखा, हु देखा, व्हाट देखा, विच देखा। ठीक है, विच देखा, और ये हुज देखा, और होम देखा आप लोगों ने। ठीक है, ये होम देखा। तो ये बच्चों आपके क्या होते हैं, यही शब्द अगर इनके जस्ट बाद बच्चों अगर क्या वर्ब आता है तो ये आपके क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे भाई, ये सभी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर इनके जस्ट बाद, अगर इन सभी के जस्ट बाद क्या आता है, कोई नाउन आता है। क्या आता है भाई, कोई नाउन आता है, तब ये बच्चों आपके अदर पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। वो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आगे की क्लासेस में एडजेक्टिव को भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। जब इनके बाद हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो हमेशा याद रखिए वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है भाई, लेकिन हु, व्हाट, विच
हुज और whom के बाद कोई वर्ब आती है तो समझ जाना वो आपका प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इतना क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। ध्यान दीजिए भाई। अब फर्स्ट चार्ट पे चलते हैं, देखिएगा। देखो क्या लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हु, whom और whose, इनका प्रयोग बच्चों किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए करा जाता है। और जो व्हाट होता है इसका प्रयोग किया किसके लिए करा जाता है? वस्तुओं के लिए किया जाता है। और जो विच होता है इसका इस्तेमाल जो है व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से बच्चों। और एक चीज आप देख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं। देखिए ये जो हु होता है, ठीक है, ये जो हु होता है ये आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है। क्या बनने का भाई? सब्जेक्ट बनने का काम करता है। और जो हुम होता है ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। देखिए अभी आप सुनते चलिए, आपको अभी समझ आ जाएगा क्या बातें हो रही हैं आगे। देखिए व्हाट और विच का इस्तेमाल बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें बन सकते हैं, व्हाट और विच। हुज का जो है प्रयोग कहाँ पर करा जाता है? पोसेसिव फॉर्म में, ठीक है। अधिकार दिखाने वाले वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं हम? हुज का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने कहा डॉट डॉट आई सॉरी रोट दिस लेटर, ठीक है। डॉट डॉट रोट दिस लेटर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष। यहाँ पे हमने क्या रखा? 5 ऑप्शन रखिए, हु, हुज, whom, ठीक है। या फिर मान लीजिए विच है, या फिर एक ऑप्शन और आपके लिए देते हैं, क्या आपका जो भी है, क्या है भाई? व्हाट, ठीक है। यहाँ पे आपको इन पांचों में से इस जो ये जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पे जो डॉट डॉट किया गया है इसमें आपको भरना है। या तो हु भरिए, या तो हुज भरिए, या तो हुम भरिए, विच भरिए, व्हाट भरिए। क्या भरेंगे? तो यही बताने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे समझ जाना है आपको। देखिए रोट है, रोट क्या है? वर्ब है बच्चों। क्या है ये? वर्ब है। जब ये वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है भाई। ये क्या है? सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है बच्चों? तो अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट बनने का काम हु करता है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या भाई? हु। और हु का इस्तेमाल क्या आदमी के लिए करा जा सकता है, तो यहाँ पे हमने हु लगा दिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, देखिएगा। डॉट 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 पेरेंट्स आर कमिंग, ठीक है। यहाँ पे कमिंग हो गया। डॉट 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 पेरेंट्स आर कमिंग, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और इन्हीं पांचों प्रोनाउन में से, या फिर कह लीजिए जो भी है वर्ड, इनमें से आपको भरना है यहाँ पे। तो क्या भरेंगे? देखिए अभी देखो, पेरेंट्स है, नाउन है, यहाँ पे नाउन है बच्चों, नाउन है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे हु भरेंगे, देखियो नाउन के पहले क्या है, देखिए। तो नाउन, सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये तो वर्ब है नहीं, यहाँ पे वर्ब है, कमिंग ये वर्ब है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? देखिएगा अभी। तो देखो यहाँ पे नाउन है, और नाउन से अधिकार दिखाने के लिए भी हमने बताया कि किसके पेरेंट्स आ रहे हैं। तो अभी उसके लिए हम हुज पेरेंट्स यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? हुज लगाएंगे। और आपका बन जाएगा हुज पेरेंट्स आर कमिंग। अगर पोसेशन दिखाना है तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी के लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आए हैं, इनको आप कर लीजिएगा आसानी से। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दीजिए, बना देंगे, ठीक है भाई। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।